जी तो वेलकम टू एन अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपना ब्रोकर से अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ब्रोकर कितने हैं, ब्रोकर्स की कंपनियां कौन कौन सी हैं, और आप लोगों को अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से जो दस्तावेजात हैं, मींस के डॉक्यूमेंट्स, उनकी जरूरत पड़ती है, और आपका अकाउंट कैसे ओपन हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर बात बताता चलूं तो वो ये है कि स्टॉक ट्रेडिंग में दो तरह के अकाउंट आ जाते हैं। एक होता है सहूलत अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। सहूलत अकाउंट जो होता है, लाइक मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या अदर पर्सन होते हैं जिनका कोई मतलब इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, या उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना आईडी कार्ड उन्हें जस्ट दे देते हैं एंड स्टडी पर्पज अपना इंक्लूड करके सहूलत अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, जिसे स्टूडेंट अकाउंट भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप लोग वर्क करते हैं, आप लोगों के पास अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप लोगों का बैंक अकाउंट बड़ा बना हुआ है, तो आप लोग अपना कैपिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब सहूलत अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क आ जाता है। सहूलत अकाउंट जो होता है इसमें आप डेली बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट भी जो होता है आप उसमें डेली बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। जो आपका सहूलियत अकाउंट होता है वो आपके जो ब्रोकर के थ्रू आपका ओपन होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका ब्रोकर जब चाहे, अगर वो चाहे तो आपके शेयर्स को बेच भी सकता है। पहले ऐसे होता था लेकिन अब मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा कर भी सकता है। लेकिन डिजिटल आपका जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें आप जब अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपके अंडर ही होता है। उसमें जो भी एक्शन लेते हैं वो आप खुद लेते हैं, आपके सिवा कोई दूसरा तीसरा बंदा आकर उसमें एक्शन नहीं ले सकता। आप उस बड़े अकाउंट में क्या कर सकते हैं, आप अपने शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हैं लंबे टाइम तक, और फिर उसको अपनी मर्जी से सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो अकाउंट ओपन हुआ है वो है सहूलत अकाउंट। सहूलत अकाउंट में मैं ब्रोकर के साथ अटैच होता हूं, लेकिन वो मुझे इतना कोई मतलब तंग नहीं करते, और मेरी जो इजी टू इजी ट्रेड होती है वो लेते रहते हैं मैं, और कमीशन भी उनका बहुत कम होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सहूलत आप लोग अपना डिजिटल अकाउंट ओपन करवाएं, मतलब कैपिटल अकाउंट ओपन करवाएं, तो उसमें सीडीसी होती है, आप लोगों को सिक्योरिटीज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके शेयर्स के मालिक सिर्फ आप ही होते हैं, वो आपके पास ही होल्ड रहते हैं। अब देखें, जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को चाहिए ब्रोकर के थ्रू थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से अपना अकाउंट ओपन करवाएं, लाइक 15 to 20,000 की आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर उसके ऊपर भी आप अच्छी ट्रेड लेते हैं तो मैं आपको शर्तिया ये बात कह सकता हूँ, आप 600 to 700 अच्छी एनालिसिस करके अपने शेयर से जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ऑन अ डेली बेस रूटीन। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो बड़ा अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कर सकते हैं। कोई अच्छी सी कंपनी, लाइक आपने एसीएल होगी, हॉलमार्क कंपनी लिमिटेड होगी, एसएनजीपीएल होगी, या अदर कंपनी होगी जो कि अच्छा ग्रो कर रही हैं, आप उनके शेयर्स लेकर रख सकते हैं और उनको काफी समय बाद जाकर आप सेल कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने आईडी कार्ड की जरूरत होती है, जो आप अपने ब्रोकर से जब अटैच होंगे। पहले मैं आपको ब्रोकर का बताता चलूं तो आप जब किसी को भी ब्रोकर को ढूंढेंगे तो पाकिस्तान में टोटल 600 ब्रोकर हैं, और उनमें से जो है कुछ बड़े बड़े ग्रुप के हैं, जैसे बीएमए कैपिटल हो गया, अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड हो गया, और अदर्स। लेकिन मैं जो अकाउंट यूज कर रहा हूँ अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड का यूज कर रहा हूँ, ये अल्फा की तरफ से है। आजकल तो वैसे स्टॉक मार्केट में आपको जो है इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को कासिम शाह भाई जो है उनकी कास्ट ट्रेड वो ऐप भी मिल जाएगी, जेएस बैंक की जो ऐप है जेएस फंड्स, आपको वो ऐप भी मिल जाएगी, अल्फला की भी आपको मिल जाएगी। आजकल तो बैंक जो है वो भी एक कंपनीज बने हुए हैं, वो भी आपके ब्रोकर बने हुए हैं, वो भी आपको जो है शेयर्स परचेज करके दे सकते हैं। अब बैंक के थ्रू करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, वो भी एक बहुत सिक्योर सिस्टम है। अब मेरा जो अकाउंट ओपन हुआ था तब उसके लिए जो मुझे जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी थी मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे आप एक बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, आपको एक लेटर पैड की जरूरत होती है, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बताती है कि आप ये काम करते हैं और ये आपको आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियली जो है हेल्प मिलती है, आपका कैश यहाँ से आता है, आपका बिजनेस ये है। जैसे कि कोई भी बैंक आपसे लेटर पैड का कहते हैं तो आप ऐसा लेटर पैड बनवा के उनको दे सकते हैं। आपको आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की आपने पिक्चर भेजनी है। याद रहे आपका एक बैंक अकाउंट भी ओपन होना चाहिए, वो आप ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं, चाहे वो मिजान बैंक का करें, जेएस बैंक का करें। आजकल आपको पता है ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको बैंक ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और उसकी चेक बुक भी आपको फ्री में मिल जाती है। आपके पास एक अदद आपका चेक होना चाहिए जिसको आप ब्लैंक कर सकते हैं, लाइक क्रॉस मार्क करके। उसके अलावा आपको आईडी कार्ड होना चाहिए, बैंक की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो है चेक होना चाहिए। आजकल बैंक अकाउंट तो सबके पास होता है, तो चेक भी आपके पास लाजमी होगा। उसके अलावा आप लोगों को अपना एक नंबर चाहिए होता है। फिर आपका जो होता है
अकाउंट ओपन होता है। अब अकाउंट ओपन कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आगे जाके जो अकाउंट हम चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे करते हैं, अब मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों से राइट पर अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और वहां पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट में आपको जो है पूरे पोर्टफोलियो जो है उसका सब कुछ बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट क्या काम करता है, आपके फंड्स कहाँ पर पड़े होते हैं, आप इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीन अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। जी तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं जो हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आप थ्री डॉट देख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। मोस्टली अकाउंट का जो लॉगिन इंटरफेरेंस होता है वो सेम ही होता है, आपका भी कुछ ऐसा ही होगा, अगर चेंज होगा तो उसमें ऑप्शन ऐसे ऐसे ही होंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्केट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मार्केट पे जो-जो मैंने मार्केट सेलेक्ट की होंगी, जो कि मार्केट्स मुझे अच्छी लगती होंगी, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएँगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड जो है, यहाँ पर ये मुझे शो हो रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं, सी एनर्जी पीके लिमिटेड मुझे शो हो रही है, डीबीसीएल दादाबोय सीमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड शो हो रही है। ये जो है कोई सिलेक्टिव कंपनियाँ जो पिछले कई अरसे से अच्छा ग्रो अप कर रही हैं, ये मैंने वो कंपनी सेलेक्ट करके रखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इंडेक्स वॉच पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको इंडेक्स शो हो जाएँगे। तो देख सकते हैं पिछले काफ़ी वक़्त से जो है पाकिस्तान की सारी इंडेक्सेस जो हैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने ये सोचा कि अचानक ही ऐसे इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है अब क्यों जाने लग गई है? ये आपको मैं बहुत ही पॉइंट की बात बता रहा हूँ, इकोनॉमिकल बात एक बताने लगा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने गौर करनी है। जब भी किसी कंट्री की करेंसी जो होती है डीवैल्यू होती है, तो उसका पैसा तो नीचे गिरता है, लेकिन उसके एसेट्स जो होते हैं कीमत के लिहाज से उनमें इजाफा होता है। तो आप लोगों को ये मैं बताता चलूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां होती हैं वो एसेट्स बनाती हैं, मींस के बिजनेस करती हैं, बिजनेस में एसेट्स बनाती है। तो जब वो लोग एसेट्स बनाएंगे, जैसे ही करेंसी डीवैल्यू होगी, तो आपके जो एसेट्स हैं उनकी प्राइस बढ़ती जाएगी, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत आजकल किस तरह चल रही है, पाकिस्तान का पैसा जो है कितना डीवैल्यू हो चुका है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के एसेट्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसमें एक और बात ये भी है, काफ़ी सारी कंपनीज़ जो होती हैं प्राइवेट हैं, लाइक अभी मैं आपको यहाँ पे मार्केट में दिखा दूँ, पीआईए होल्डिंग कंपनीज़ जो हैं, आज से कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, यहाँ पे ये पीआईए होल्डिंग कंपनी, ये जो है काफ़ी 2-2 3-3 रुपए पर शेयर के लॉस में थी। लेकिन जब से ये प्राइवेट हुई हैं, ये भी काफ़ी सारी अच्छी परफ़ॉर्मेंस में आई हैं। उसके भी अलावा आप लोग ओजीडीसी भी देख सकते हैं और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ भी जो हैं, वो भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। तो मैं आपको बता रहा था इंडेक्स वॉच के बारे में। यहाँ पर आप इंडेक्स देख सकते हैं, जब आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करना चाहते होंगे, केएसई 100 इंडेक्स की देखें, ऑल एसएचआर की देखें, केएसई 30 की देखें, केएमआई 30 की देखें, तो आप लोग यहाँ पर मार्केट में जाएँगे, मार्केट में ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ से इंडेक्स चेंज करेंगे। इंडेक्स चेंज करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेनी है। लाइक मैं यहाँ पर कोई भी मारी पेट्रोलियम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मारी पेट्रोलियम सिंबल ऑलरेडी एडिड। तो ये देख सकते हैं मारी पेट्रोलियम लिमिटेड जो है आज ये अच्छा मुझे शो हो रही है और इसने परफॉर्मेंस भी आज की अच्छी दिखाई है। उसके रिसर्च पोर्टल आपका यहाँ पर आ जाता है। रिसर्च पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो होता है आपका कंप्यूटर पे ऑन होता है। यहाँ पर आप जो है अपनी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो रिसर्च पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन होने लगा है। अब यहाँ पर मुझे क्या फ़ायदा होगा? ये डायरेक्ट बेसिकली मुझे जो है टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले जाता है। यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको गेनर्स जो कंपनी है वो भी शो हो रही होंगी कि कौन-सी कंपनी अच्छा गेन कर रही है। लाइक एफसीईएल, एसआईबीएल, सीएलसीपीएस, ये आपको कंपनी शो हो रही हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर लूज़र्स पे जाकर देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज़ हैं पीएएसएम, एकेजीएल, एसएआरसी, केएसटीएम, ये जो कंपनी है ये लूज़र हैं, इन्होंने लूज़ किया है। उसके अलावा आप लोग लीडर्स में देख सकते हैं, लीडर्स में जो कंपनियाँ हैं एफएफएल आ जाती है, फातिमा फर्टिलाइज़र लिमिटेड, लाइक सी एनर्जी, टीआरजी, हस्कोल, हस्कोल भी डिफ़ॉल्टर कंपनी है बट ये भी अब काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने लग गई है। अब यहाँ पर बाकी आप वर्क इंडेक्स चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर केएसई 30 भी देख सकते हैं। इसकी भी कंपनियाँ आपको जो है पता लग जाएगी, डेली रेंज आपको पता लग जाएगी, 52 वीक रेंज जो है आपको पता लग जाएगी। लाइक अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.75% केएसई 30 में जो केएसई 30 में जो है चेंज आया है, 261 पॉइंट्स पे ये खड़ी है। करंट जो है इसकी है वॉल्यूम जो है 35039 है। अगर अब मैं यहाँ पर 3 इयर्स पे अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा 3 इयर्स पहले ये आपको चार्ट बता रहा है, तो आप देख सकते हैं 2023 की अगर मैं आपको बात करूँ तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा नीचे थी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें गेन कितने का आया है, तो ये 30,000 पॉइंट
1 साल में क्रॉस कर चुकी है। 2023 से नीचे, ये 20,000 पॉइंट से भी नीचे थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं 30,000 पॉइंट्स भी इसने क्रॉस अप कर ली है। तो ये होता है रिसर्च पोर्टल। उसके बाद आप लोग मैसेज बोर्ड देख सकते हैं, तो ये आपको जो लाइक आपके ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन है, उसके लिहाज़ से आपको बताएगी। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर स्टेटस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जब आप कोई ट्रेड लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अभी आप मार्केट में खड़े हैं, आप लोगों को लग रहा है कि यार यहाँ पर डीओएल डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड कंपनी जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो लाइक इसका शेयर कितने रुपीज़ का है? 25.76। लोएस्ट इसने जो प्राइस है 25.30 दी थी, लेकिन हाईएस्ट प्राइस इसकी जो ऑफ़र कर रहा था 25.99 है। लेकिन ये गया कितने पर, मार्केट इसकी बंद कितने पर हुई? 25.76 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ट्रेड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बाय आपको आ रहा होगा, लिमिट आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यार इतना स्टॉप लॉस होना चाहिए, इतने से जब मार्केट नीचे जाए, तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद ही ऑफर हो जाए ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना आए। उसके अलावा आप ब्लैंक सेल मतलब अपनी मर्ज़ी से भी सेल कर सकते हैं, खाली बेच सकते हैं। मार्केट पे ऊपर भी मार्केट प्राइस आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, आपने वॉल्यूम एंटर करना है और यहाँ पर आपकी जो है परचेज़ हो जाएगी। अभी क्योंकि मार्केट ऑफ चल रही है, इसी वजह से यहाँ पर आपको वैल्यूज़ शो नहीं हो रही। उसके अलावा यहाँ पर जब आप ऑर्डर अपना परचेज़ कर लेंगे, तो आप ऑर्डर स्टेटस में आएँगे, तो यहाँ पर जो है आपको ऑर्डर्स शो हो जाएँगे कि आपका ये सेल इतने पे होगा, ये सेल इतने पे होगा। उसके अलावा ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर अपना जो ऑर्डर है, वो कोई भी किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा सिंबल्स, यहाँ पर आप सिंबल्स पे आएँगे, यहाँ पर आपको केएससी यहाँ पर आपको कंपनीज़ के जो हैं सिंबल्स मिल जाएँगे, आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको बताता भी रहेगा कि ये एक्सचेंज कौन-सी है, केएससी है या अदर है, और मार्केट भी आपको बताएगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर टॉप सिंबल्स में आएँगे, तो जो टॉप वाले सिंबल्स होंगे लाइक जिन्होंने गेन किया है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएँगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एचपी हेल्थ जो कंपनी है, यहाँ पर सबसे टॉप पर खड़ी है। और इसके अलावा आप लोग उससे थोड़ा-सा नीचे आएँगे, पोर्टफोलियो समरी, तो जब भी आप कोई ऑर्डर लेंगे, जब वो आपका परचेज़ हो जाएगा, तो आप उसकी समरी को देखने के लिए पोर्टफोलियो समरी पर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो समरी पर आपको वो बताएगा कि आपने जो शेयर्स परचेज़ किए थे वो लॉस पर जा रहे हैं, वो या गेन पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो है एसएनजीपीएल सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के मैंने शेयर्स खरीदे थे। तो ये मैंने कॉस्ट मुझे पड़ी थी 102 पे। लेकिन अब इसकी करंट मार्केट जो खड़ी हुई है 107 पे खड़ी हुई है। मतलब पर शेयर ₹5 का जो है इसने गेन करके मुझे दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आप एचसीएल जो हॉलमार्क कंपनी लिमिटेड है, वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो वो आप देखेंगे, तो इसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी 775 पर पड़ी थी, लेकिन ये अभी जो है 774 पर खड़ी है। मतलब माइनस पॉइंट 0.62 का इसमें मुझे लॉस है, बट एसएनजीपी जो है इसने मुझे प्रॉफिट दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पर आप कैश बुक में आ जाते हैं, यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस, आपने कौन कौन से शेयर्स खरीदे, कौन कौन से सेल किए, ये आपको शो हो रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचसीएल मैंने सेल किए थे, डीएफएमएल मैंने सेल किए थे, और यहाँ पर ये आपको मेरी ट्रांजेक्शन शो हो रही हैं। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन आपको मेरी यहाँ पर शो हो रही होंगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट, जब भी आप अपनी पेमेंट लिखवाना चाहें, तो यहाँ पर आप पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। आपकी यहाँ पर सिलेक्टेड होगी केएससी में, मतलब मेरी जो होती है ट्रेड होती है, तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाएगी। आप लोगों ने अपनी अमाउंट जो है ऐड करनी है, और याद रहे कि आपकी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है वो 5000 से कम की अमाउंट बाहर नहीं निकल सकती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आप बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया उसके साथ, उसमें आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर प्रोफाइल की बात करें, तो आप मेरी प्रोफाइल में आ चुके हैं, ये आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं। ये मेरी प्रोफाइल होती है, यहाँ पर मेरे ट्रेडर का नेम लिखा हुआ है, ब्रांच नेम मेरा लिखा हुआ है, इस्लामाबाद की मेरी ब्रांच है, और मेरा बाकी रेजिडेंशियल और मेरी कुछ जो है प्राइवेट जो है डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद सेटिंग्स पे आप क्लिक करें, तो यहाँ पर आप अपना चेंज पासवर्ड और चेंज पिन भी कर सकते हैं। लिंक्स पर आप क्लिक करें, तो अभी आपको मैं ये दिखाना चाहूँ कि मेरी ये जो ट्रेडिंग की अकाउंट है, ये कौन-कौन सी चीज़ों से लिंक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी। अब सीडीसी क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डेली बेस पर इस स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे शेयर्स परचेज़ और सेल होते हैं। बाय और सेल होते हैं, तो ये लोग इतने सारे शेयर्स को खुद अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते। तो इसमें अहम किरदार अदा करती है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। ये जो होती है, इसमें कौन सा बंदा कौन से शेयर्स ले रहा है, सब जो डाटा होता है, लाइक एक डाटाबेस जो है शेयर्स बाय और सेल होने का, वो सीडीसी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एसईसीपी जो है वो है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको और कोई ऑप्शन शो नहीं होता, सिंपली आप लॉग आउट कर सकते हैं। जी, तो अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन चाहें कि आप लोगों को कौन-सा ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अल्फ़लाह सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को जो है रिकमेंड करें, क्योंकि इसमें मेरा अकाउंट ओपन है और इसकी मुझे क्या बात अच्छी लगती है, मैं आप लोगों से अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा।
ये जो हमारा ब्रोकर है जिसने मेरा अकाउंट ओपन किया था, ये हमें जो है टेक्निकल एनालिसिस लाइक हमें रिसर्च जो करनी पड़ती है, जो रिसर्च में हमें ख्वारी काटनी पड़ती है, वो हमें नहीं काटनी पड़ती। जो टॉप गेनिंग कंपनीज़ होती हैं, जो टॉप पर जाएँगी, टॉप पर नहीं जाएँगी, वो ये हमें ऑटोमैटिकली बता देता है। हमें मतलब इसने हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के रखा हुआ है, उसमें हमें इसने ऐड किया हुआ है और हमारा अकाउंट इसके पास होता है। ये क्या करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, कंपनीज़ को चेक करता है, कौन-सी कंपनी अच्छा गेन करेगी और ये डेली बेस की जो हमें कौन-कौन सी कंपनी पे ट्रेड करनी चाहिए, कौन-सी कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें डेली जो एक समरी बना कर के दे देता है। स्टॉप लॉस भी हमें बता देता है और इसका हमें ये फ़ायदा है, सबसे बड़ी बात जो हमें इसकी बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि ये हमें स्टॉप लॉस बताता है कि कंपनी इसने लॉस में नहीं जाएगी और ये हमें हाईएस्ट भी बताता है और मैंने अभी तक जो है अपनी लाइफ़ में फ़ोकस किया है इस बंदे का जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो ये हमें ओवरव्यू डेली बताता है, ये 110% एक्यूरेट जाता है। तो इसकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी है। अगर आप लोग इससे अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा मेरी व्हाट्सएप की जो चैट है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग मेरे साथ भी व्हाट्सएप पर बात करके मुझे बता सकते हैं। मैं इनको आपके लिए रिकमेंड कर दूँगा और आप इनसे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मज़ीद हर अकाउंट का जो एक अपना इंटरफ़ेस होता है, तो अगर आप लोगों के अकाउंट में कोई अदर ऑप्शन है, तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता दूँगा कि कौन-सी चीज़ क्या काम करती है। बाकी इंशाअल्लाह अब एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट कब और कहाँ क और कैसे करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मैं ये आपको बताऊँगा और ट्रेड कैसे लेते हैं, ये भी आप लोगों को बताऊँगा। सो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख़्याल रखिएगा अपना।